हमने क्या किया, डेसिमल से डिफरेंट बाइनरी डिफरेंट नंबर्स में कन्वर्जनिंग देखी। अब डिफरेंट नंबर से बाइनरी में कैसे आएंगे वो देख लेते हैं, डिफरेंट नंबर से डेसिमल में कैसे आएंगे। ठीक है, यानी हमारे पास अभी तो हमारे पास 128 डेसिमल में था, उसको कन्वर्ट कर दिया हमने बाइनरी के अंदर, उसको कन्वर्ट कर दिया हमने ऑक्टल के अंदर, उसको कन्वर्ट कर दिया हमने किसके अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर। तो ये जब भी हम लोग बाइनरी से किसी दूसरे वैल्यूज में जा रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। अब हम किसी भी नंबर को बाइनरी डेसिमल की तरफ आएंगे तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना, कि किस तरह आप कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल ये दिया है कि आपके पास नंबर है 1101, ये किस में है, 2 के अंदर है, यानी बाइनरी के अंदर है। इसको हमने कन्वर्ट करना किसके अंदर, डेसिमल के अंदर। तो अगर मैं डेसिमल से बाइनरी में जाता तो मैं इसको क्या करता, 2 से डिवाइड करता, लेकिन ये ऑलरेडी बाइनरी में है, बाइनरी से हमें डेसिमल में जाना है तो हमें क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई कैसे करना होगा, मल्टीप्लाई कुछ इस तरह करना होगा, यानी आपके पास जो लास्ट डिजिट है, जो लास्ट बिट है, जिसको हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 0 से। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बैक जाना है, उसके बाद जो डिजिट है उसको 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो डिजिट है उसको 2 की पावर 2 से करना है, उसके बाद जो डिजिट है उसको 2 की पावर 3 से करना है। अगर इसके बाद एक और डिजिट होता है तो उसको 2 की पावर 4 से करते हैं, एक और डिजिट होता है 2 की पावर 5 से करते हैं, एक और डिजिट होता है 2 की पावर 6 से कर लेते हैं। तो इस तरह मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करते हुए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक आपने पावर की वैल्यू देते जाना है, ये याद रख लीजिएगा। जब हम लोग डेसिमल से बाइनरी में जा रहे थे तो सबसे पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट लिखते थे। अब यहां पर आपने स्टार्ट करना है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से पावर के साथ। अब हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, बाइनरी के अंदर, तो हमेशा पावर किसमें होगी, 2 की पावर होगी, क्योंकि हम 2 में जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें यहां पर ये 1 है तो हमने उसको 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 0 कर दिया, फिर 0 है 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1 कर दिया, फिर 1 है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 कर दिया, फिर 1 है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 कर दिया। तो अब आपके पास देखें हमारे पास क्या हो गया, एक तरीके से नंबर सिस्टम को, यानी डेसिमल को बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा 2 की पावर यूज करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट टिल LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो आप देखें यहां पर, अब 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, 8 को मल्टीप्लाई करें 1 से क्या होगा, 8 ही आएगा। फिर 2 की पावर क्या होता है, 2, 4, 4 को मल्टीप्लाई करें 1 से क्या होगा, 4 ही आएगा। अब 2 की पावर 1 क्या होता है, 1, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से क्या होगा, 2 0 0। फिर 2 की पावर 0 क्या होता है, वैसे किसी की पावर 0 क्या होता है, 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 1। और आप आखिर में इन सब के बीच में प्लस है तो क्या लिखेंगे, इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास 13 आएगा। तो क्या मतलब है कि हमारे पास जो 1101 दिया था वो किसके बराबर है, 13 के बराबर है, यानी 1 और 3 के बराबर। अब इसी सिनेरियो को ही अगर मैं कहूं आपको, हमारे पास ऑक्टल में नंबर है, उसको बाइनरी में लेके जाना हो, तो डेसिमल में लेके जाना हो, सॉरी। तो जब डेसिमल से ऑक्टल में जा रहे थे तो किससे डिवाइड कर रहे थे, डेसिमल से ऑक्टल में जा रहे थे किससे डिवाइड कर रहे थे, 8 से। तो अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 8 से ही करेंगे, सिंपल है। ठीक है, समझ आ गया। बस ये कहा, ये बस थोड़ी सी इस तरह चीजें याद रख लीजिएगा आप। ठीक है,
तो सेम सेम जिस तरह हमने 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया, अब वैसे क्या करेंगे हम 2 की पावर 8 8 की पावर 0 से स्टार्ट कर देंगे। ये मेरे पास 2 है, 2 ऑक्टल में दिया, इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जो लीस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 0 से स्टार्ट होगा, यानी पावर में 0, और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो फिर इस तरह चलता ही रहेगा वन बाय वन। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास आंसर आ जाएगा किसके अंदर, डेसिमल के अंदर, यानी बेस 10 के अंदर आंसर आ जाएगा। अच्छा, कहीं कहीं देखें आप लोग, ये इसको अभी से याद थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। बहुत सारे जगहों पर होंगे जहां पर आपको डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल इस तरह के वर्ड्स नहीं आएंगे। आपको बेस 10, बेस 2, बेस 8, बेस 16 इस तरह की बातें होंगी, तो फिर आपने इसको अपने पास से रिलेट करवाना है। ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास आता है, अगर मेरे पास हेक्साडेसिमल में कोई नंबर है, तो उस हेक्साडेसिमल नंबर को मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, उसको हेक्साडेसिमल को मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। तो फॉर एग्जांपल 1 to 1, ये मेरे पास 16 यानी बेस 16 में था, इसको मुझे कन्वर्ट करना है बेस 10 के अंदर। तो बाइनरी में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ऑक्टल में 8 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हेक्साडेसिमल में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से करेंगे। ठीक है। सो ये 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे विद 0, 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे विद 1, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे विद 2, तो बाकी उसके बीच में हमेशा प्लस ही होता है, तो प्लस करेंगे, आपके पास क्या आंसर आएगा, 289। क्या आंसर आएगा, 289। समझ आ गए कि हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल से डेसिमल के अंदर। अभी करके देखते हैं। देखिए मेरे पास आ गया 6D, 6D आ गया। अब इसको कन्वर्ट करना हो तो सिंपल है, हमने क्या कहा था कि सबसे पहले D को मल्टीप्लाई करेंगे किसके अंदर, 16 से, विथ पावर ऑफ 0, ऐसा ही था। फिर बीच में प्लस लिखेंगे, फिर उसके बाद 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से विथ पावर ऑफ 1। अब यहां पर अगर देखें तो हम लोग इसको तो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 16 को 1 से करेंगे तो क्या होगा, 16, 16 1 जा 16, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो क्या आंसर आएगा, ले भाई 16 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 6 के ऊपर, 16 को मल्टीप्लाई करें 6 से, तो ये 96 आंसर आ गया। ठीक है। अब इसके बीच में प्लस आएगा, अब इसके बीच में प्लस आएगा, लेकिन अब यहाँ पर d को मल्टीप्लाई करेंगे 16 पे पावर 0 से, तो समझ नहीं आएगा भाई d को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आपको करना ये होगा कि इस d का पहले आपने बाइनरी निकालना होगा, और वो आपको इस टेबल में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाके देखें टेबल को, तो जो d है हमारा वो किसके इक्वल है, d जो हमारा पास इक्वल है किसका, 13 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल d की जगह पर लिख देंगे 13, 13। ठीक है, यानी 13 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके किसके साथ, 16 की पावर 0 का मतलब 1 के साथ। अब अगर आप इसको इक्वल टू करेंगे तो आपके पास आएगा 109, यानी 16 को 13 से मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो आपके पास 109 आ रहा होगा। तो इसी तरह अगर मैं इसके आगे ई लगा दूं, एफ लगा दूं, जी लगा दूं, तो आप इसको आसानी से कन्वर्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया है कि आपके पास 89 दिया है, ये हेक्साडेसिमल में, आपको बोला कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दें। तो सिंपल क्या कर दिया, जो टेबल हमने ड्रॉ किया था अभी, ठीक है, ये जो टेबल हमने ड्रॉ किया था, उस टेबल में देखा कि भाई 8 की हमारे पास बाइनरी नंबर क्या है और 9 की बाइनरी नंबर क्या है, उन दोनों को मिला के लिख दिया, तो क्या हो गया, 89 बन गया। देखो 8 की हमारे पास है 1000, देखिए ये 8 की क्या है 1000, फिर 9 की क्या है 1001,
तो इन दोनों को आपस में मर्ज कर लिया तो क्या होगा, 89 का आपके पास बाइनरी नंबर बन गया। डेसिमल के लिए बनाया और एग्जैक्टली टेबल बनाया हमने सिर्फ ऑक्टेल के लिए। अब एक चीज यहाँ पे देखें, हेक्साडेसिमल जो है ना वो 4 बिट पे रिप्रेजेंट हो रही है, लेकिन ऑक्टल कितने बिट पे रिप्रेजेंट हो रही है, 3 बिट पे हो रही है। तो ये चीज याद रख लीजिएगा बस। और वैसे यहाँ पर देखें ऑक्टेल, ऑक्टेल के अंदर नंबर आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। अगर आपने 2140 को ऑक्टेल में कन्वर्ट, बाइनरी में कन्वर्ट करना जो कि ऑक्टेल में है, तो आप इस टेबल में देखेंगे 2 की क्या है 010, 1 की क्या है 001, 4 की क्या है 100। तो इन सबको आपने मर्ज कर देना है आपस में, तो आपके पास क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर आ जाएगा।